हेलो वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग भार आकलन मापन करेंगे। भार का आकलन मापन करेंगे जो एडवांस कोर्स है। एडवांस कोर्स 1 है टीपीडी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है गौतम जी ने कक्षा 1 में बच्चों को अलग अलग चीज़ों को उठाकर उन्हें इस तरह कॉपी में लिखकर सही शब्द पर गोला लगाने को कहा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि बाहर जो खाली स्थान है वो 2 खाली स्थान है, यहाँ और यहाँ। इसमें आपको भरना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपके हैं वस्तुओं की तुलना करना, भार की भाषा को इस्तेमाल करना, कक्षा में भार मापन पर गतिविधि करना, भार के गुण की पहचान करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जी हाँ, इसका आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 और नंबर 4 इसके सही विकल्प हैं। चलिए जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गौतम जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, वाटर कलर के डब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ें बच्चों के सामने रखकर उन्हें उनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता हुआ क्रम लिखा। ब्लॉक्स, बटन, पानी की भरी बोतल, किताब, वाटर कलर का डब्बा, लंच बॉक्स। गौतम जी को लगा कि यह सही क्रम नहीं है। समीरा की सोच के बारे में कौन से विकल्प सबसे सटीक होंगे? जी हाँ, आपके जो आंसर है इसमें से आप एक से अधिक ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन ऑप्शंस में से आपको देखना होगा। वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की, वस्तुओं के किसी एक आधार पर तुलना नहीं की, वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की, वस्तुओं को देखकर तुलना की। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ, नंबर 3 और नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनाया और दिशा खेल वाले तराजू पर मिट्टी के 2 गोले को मापा, फिर उन्हें वजन के बराबर किया। इनमें से एक गोले को उसने दिशा को दे दिया, दूसरे गोले को उसे बेलकर गोल आकार दे दिया। दिशा ने अपने गोले को बेलनाकार बना दिया। बेलनाकार को देखकर दिशा ने कहा, मेरे पास ज़्यादा मिट्टी थी। दिशा में कौन सी समझ की कमी है? चलिए इसका ऑप्शन आप एक ऑप्शन यहाँ चुन सकते हैं जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। भार के संरक्षण की, बेलनाकार कैसे बनाएं, गोलों को कैसे बनाएं, विभिन्न आकृति के प्रकार। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा भार के संरक्षण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित ने अपनी पसंद की चीज़ों का भार मापने के लिए पेपर क्लिप, रबड़, कांच का इस्तेमाल किया। आइए देखें कि उसने इन चीज़ों को कैसे मापा। किताब के वजन को पेपर क्लिप से मापा, बोतल को रबड़ से मापा, एक चाक को कांच से मापा। यदि आप सुमित के अध्यापक होते तो उसकी समझ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करते? ठीक है, एक से अधिक विकल्प इसमें चुन सकते हैं। आपके ऑप्शन देखिए, तराजू के इस्तेमाल करने की समझ सिखाते, भार का अंदाज़ा लगाने की समझ सिखाते, उचित इकाई को चुनने की समझ सिखाते, किन चीज़ों को मापना है इसकी समझ सिखाते। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, भार का अंदाज़ा लगाने की समझ सिखाते, उचित इकाई को चुनने की समझ सिखाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 देखते हैं। अमित ने भार मापने की इसी गतिविधि को कुछ इस तरह किया। किताब को ब्लॉक्स और कांचों से मापा, बोतल को कागज और कांचों से मापा, एक चाकू से मापा। अमित की टीचर को उसकी समझ आगे ले जाने के लिए इनमें से किस विकल्प पर काम करने की ज़रूरत है? आप एक ही विकल्प ऑप्शन इसमें चुन सकते हैं, तो कौन सा चुनना होगा आपको ध्यान में रखना होगा। भार का अंदाज़ा कैसे लगाएं, उचित इकाई को चुनने की समझ, इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करें, तराजू को कैसे इस्तेमाल करें।
तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करें। चलिए बहुत अच्छे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदिति जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को 1 किलो के भार को समझने के लिए एक कंचों की थैली दी। इस भार के आधार पर बच्चों ने चीज़ों को 3 श्रेणियों में बांटा, 1 किलो से कम, लगभग 1 किलो, 1 किलो से ज़्यादा। इस तरह बच्चों में कौन सी समझ का विकास हुआ होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प दीजिए। आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं, तो आपका आंसर इसमें चाहिए। चलिए सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, 1 किलो की समझ, मतलब सभी पॉइंट से 1 किलो की समझ बच्चों में नज़र आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गौतम जी का मानना है कि बच्चों को मानक इकाइयों के बीच की दर को याद करना जरूरी है। जैसे 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम। अदिति जी को लगता है कि मानक इकाइयों के बीच के संबंध को समझना जरूरी है। जैसे हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम का 10वां हिस्सा होता है। दोनों में से आप किस शिक्षक से सहमत हैं और क्यों? आप एक से अधिक विकल्प इसमें चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। जो नंबर 3 और नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को मानक इकाइयों की समझ ग्राम से शुरू कराने की बजाय किलोग्राम से शुरू कराना क्यों जरूरी है? दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है किलोग्राम को महसूस करना आसान है। चलिए बहुत अच्छे, अगला देखते हैं। कक्षा में बच्चों को चीज़ों को खुद मापने, अंदाज़ा लगाने, तुलना करने, इकाइयों को महसूस करने और उन्हें खुद बनाने के मौके देना जरूरी क्यों है? इन विकल्पों में से आपको आंसर चुनने हैं। देखिए यहाँ आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा में कुछ गतिविधियाँ होंगी, खुद के मापदंड होंगे, बच्चों की मापन की समझ बनेगी और बच्चे कक्षा में रुचि लेंगे। तो चलिए इसका सही आंसर जो है उसको हम लोग ढूंढेंगे। नंबर 2 और नंबर 3 इसके सही आंसर होंगे। यस। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। भार मापन की प्रक्रिया को चरणों के अनुसार क्रमबद्ध करा। मापन की समझ को इस्तेमाल करना, गुना की पहचान, तुलना और क्रमबद्ध करना, मापन इकाइयाँ, गैर मापन इकाइयाँ, खुद के मापदंड होना। इन विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। एक ही विकल्प आप चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ये आपका सही होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।